एक प्लेयर जिसके पास कोहली जैसी क्लास और रोहित जैसी हिटिंग एबिलिटी है। वो ओपन भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, फिनिशिंग भी कर सकता है। हर जगह बैटिंग करने की अडेप्टेबिलिटी है उसके पास। कीपर नहीं है, कोई बात नहीं, ही कैन कीप। कैप्टन नहीं है, कोई बात नहीं, ही कैन लीड। क्या आप लोग मैच हार गए? कोई बात नहीं, हार का ब्लेम इसके ऊपर डाल सकते हैं। अ प्लेयर जिसने अपने प्राइम ईयर्स क्रिकेट फील्ड पर नहीं बल्कि सीओई में बिताए हैं। अ प्रिंस हु नेवर बिकेम अ किंग, एंड इट्स कमाल लाजवाब राहुल। 2014 में कहा जाता था यार बंदे में पोटेंशियल बहुत है, ही कैन कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर ऑफ इंडिया। अब 2026 में भी यही कहा जाता है यार स्टिल बंदे में पोटेंशियल बहुत है, अभी भी वो फ्यूचर बन सकता है इंडिया का। तो फिर इस खिलाड़ी का कभी दौर क्यों नहीं आया? इसे वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली कभी? दौर जो कि प्लेयर का आता है जब वो टीम के लीडरशिप रोल्स में आता है, जब टीम मैनेजमेंट आपकी बात सुनती है और मीडिया आपकी अनपेड पीआर करती है। राहुल ने अपने क्रिकेट करियर में काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया है। हमने उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स का विलन बनते हुए देखा है, अपनी आईपीएल टीम ओनर से खरी खोटी सुनते हुए देखा है और मीडिया को उनके ऊपर सवाल उठाते हुए देखा है। राहुल के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग से ही वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। 2014 में बीजीटी में उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपना डेब्यू किया था एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। 2016 में उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी लगा दी थी। और 2016 में ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टी20s में सेंचुरी तक लगा दी थी 240 चेस करते हुए, और वो टी20s के रेगुलर मेंबर भी बन गए थे। साथ ही में उन्होंने अपनी डबल सेंचुरी बस एक रन से मिस करी थी, वो भी 2016 में ही हुआ था अगेंस्ट इंग्लैंड। और फिर शुरू होता है राहुल पर इंजरीज का कहर। 2016 में हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट के 2 टेस्ट मिस किए। 2016 में ही फोरआर्म इंजरी भी हुई जिसकी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3rd टेस्ट मिस किया। फिर उसके बाद 2017 में शोल्डर इंजरी हुई जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी मिस करी। अगर वो होते तो शायद से रिजल्ट कुछ और होता। और फिर श्रीलंका के अगेंस्ट वायरल फीवर की वजह से पहला टेस्ट भी मिस किया उन्होंने। 2018 वॉज द रोलर कोस्टर ईयर फॉर केएल राहुल। इस साल इन्होंने अपनी वाइट बॉल में सबसे बड़ी पीक देखी थी और रेड बॉल में वो ऑल टाइम लो पर थे। अगर हम उस साल के आईपीएल सीज़न की बात करें तो वो बीस्ट मोड में थे, जहां उन्होंने पंजाब के लिए 14 बॉल में हाफ सेंचुरी लगा दी थी। साथ ही में उन्होंने ग्लोबल टी20 सुपरस्टार की तरह वो अराइव हुए। उन्होंने आईपीएल में 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे और 659 रन बनाए थे 54 के एवरेज से, और स्ट्राइक रेट था उनका 158। उसी आईपीएल सीजन ने उनकी रेप्यूटेशन चेंज कर दी फ्रॉम अ क्लासिक प्लेयर टू द मोस्ट डेंजरस टी20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। वही फॉर्म उन्होंने इंटरनेशनल्स में भी कंटिन्यू करी थी, पर उनकी रेड बॉल फॉर्म कोलैप्स कर गई, जहां उन्होंने अपनी टेक्निक की वजह से काफ़ी स्ट्रगल किया, जहां वो काफ़ी बार बोल्ड हुए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए जस्ट बिकॉज उनके बैट और पैड के बीच में काफ़ी बड़ा गैप था। 2018 ही वो साल था जब राहुल के साथ एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए। उनके लिए सबसे पहले ओपनिंग से नंबर 3 पर मूव किया गया ओडीआईज में। उनकी जगह बन नहीं रही थी बिकॉज रोहित और शिखर ओपनिंग करते थे। 2019 की शुरुआत होती है करियर थ्रेटनिंग कंट्रोवर्सी से, कॉफ़ी विद करण, जहां हार्दिक और राहुल फीचर हुए थे। बट 2019 वॉज द ग्रेट रीबिल्ड फॉर केएल राहुल, द रिडेम्पशन। उन्होंने अपना आईपीएल ख़त्म किया था एज अ 2nd हाईएस्ट रन गेटर, 593 रन, और इस बार भी 54 का एवरेज। 2018 का राहुल अल्ट्रा एग्रेसिव था, वहीं 2019 का राहुल एक मैच्योर वर्जन था उसका। अब वो इनिंग्स को एंकर करने लगा था, जो कि कुछ सालों में उसका ट्रेडमार्क भी बनने वाला था। 2019 का वर्ल्ड कप वो एज अ बैकअप प्लेयर आए थे। शुरुआत उन्होंने नंबर 4 पर करी थी, पर फिर धवन की इंजरी हुई, जिस इंजरी के चलते फिर उन्हें ओपन में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद उनकी बैटिंग पोजीशन एक म्यूजिकल चेयर बन चुकी थी, जहां पे उनका एक परमानेंट स्पॉट था ही नहीं। वाइट बॉल के अलावा राहुल का रेड बॉल करियर डेड एंड में चला गया, जहां पे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2 टेस्ट में एक 50 तक क्रॉस नहीं करी थी, जिस वजह से फिर उन्हें टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया और अगले 2 साल तक उनका टेस्ट में कमबैक नहीं हुआ। 2020 में केएल राहुल ने सिर्फ और सिर्फ कमबैक नहीं किया बल्कि खुद को री इन्वेंट किया। शुरुआत हुई एक्सीडेंटल विकेट कीपर की। जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का ओडीआई था, 2nd ओडीआई था, वेयर पंत सफर्ड अ कंकशन। कोहली ने राहुल से पूछा कि क्या तुम विकेट कीपिंग कर लोगे, और राहुल ने खुशी खुशी एग्री कर दिया। उन्होंने उस मैच में कीपिंग भी करी और 52 बॉल में 80 रन का एक तेज़ नॉक खेला।
और फिर टेम्पररी फिक्स हुआ परमानेंट में। तीसरे मैच में ऋषभ पंत अवेलेबल थे, लेकिन राहुल खेले एज अ विकेट कीपर। उनकी कीपिंग एबिलिटी की वजह से इंडियन टीम को एक ऑप्शन मिला एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के लिए, और ये कॉम्बिनेशन इंडिया को खूब भाया। 2020 में न्यूजीलैंड टूर केएल राहुल के लिए बहुत अच्छा गया था, जहाँ पे टी20 में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे, और फिफ्थ टी20 में तो जब रोहित इंजर्ड हुए तो उन्होंने कैप्टनसी भी करी थी, और ओडीआईज में उन्होंने बता दिया कि वो क्यों नंबर 5 स्पॉट के सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं। और उसी साल आईपीएल में उन्होंने ऑरेंज कैप जीती विद द मैसिव 670 रन्स। और यही वो साल था जहां पर राहुल पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ स्लो स्ट्राइक रेट का, क्योंकि आईपीएल में विकेट कोलैप्स होने के बाद केएल राहुल एंकर करते थे इनिंग्स को, जो रोल उन्होंने इंटरनेशनल में भी कैरी किया था। और यहाँ से केएल राहुल में काफ़ी चेंज आया, द ओल्ड राहुल वर्सेस न्यू राहुल। प्री 2020 वो स्पेशलिस्ट ओपनर थे, और उसके बाद वो पोस्ट 2020 फिनिशर बन चुके थे। उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी। 2020 से पहले वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करते थे, और फिर 20 के बाद वो बैटिंग, कीपिंग और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों आ गई उनके ऊपर। केएल राहुल के 2021 को मॉडर्न डे क्रिकेट में ग्रेटेस्ट टेस्ट कमबैक भी कह सकते हैं। राहुल ने 2 साल बाद टेस्ट टीम में कमबैक किया था, और सिर्फ वापसी ही नहीं करी थी उन्होंने, वन ऑफ द टफेस्ट कंडीशंस को उन्होंने कॉन्कर किया, द एक्सीडेंटल ओपनिंग स्लॉट इन 2021। इंग्लैंड टूर था इंडिया का, जहां पर केएल राहुल टीम का पार्ट नहीं थे, वो मिडिल ऑर्डर के बैकअप के लिए सिलेक्ट हुए थे। और फिर गिल और अग्रवाल की इंजरी हुई, जहां पर फिर केएल राहुल को अपॉर्चुनिटी मिली गई ओपन करने के लिए। और फिर आती है द लॉर्ड्स मास्टर क्लास, ओवरकास्ट कंडीशन, ग्रीन पैराडाइज और राहुल का डिसिप्लिन। 250 बॉल्स में वो केएल राहुल की 129 रन्स की इनिंग्स। लॉर्ड्स ऑनर में केएल राहुल का नाम लिखा गया, और फिर दिसंबर में बॉक्सिंग डे टेस्ट में केएल राहुल की वो सेंचुरियन में 123 की इनिंग्स। और फिर उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन ओपनर बने जिसने सेंचुरी लगाई हो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। उसी साल उनके लिए उस स्टेलर परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिला, जहां उन्हें वाइस कैप्टन बनाया। कैप्टनसी के लिए उनका नाम कंसीडरेशन में आ गया। धीरे धीरे सबको लगा कि केएल राहुल का दौर आने वाला है। 2022 आते आते ही वॉज ऑलमोस्ट अ कैप्टन, जहां कैप्टनसी का काफ़ी लोड केएल राहुल पर आ गया था। इसका मेन रीज़न था रोहित की इंजरीज। वो हर सीरीज़ में स्टैंड इन कैप्टन हुआ करते थे। कैप्टनसी के अलावा उन पर इंजरीज का भी राइज हुआ। स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी की वजह से केएल राहुल को 3 महीने क्रिकेट मिस करना पड़ा था। आईपीएल में उन्होंने एक नई शुरुआत करी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, पर चर्चा का विषय था 2022 टी20 वर्ल्ड कप। राहुल ऑस्ट्रेलिया में एंटर किए थे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइक रेट। राहुल ने उसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 50 तो लगाई थी, लेकिन टॉप टायर टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया, जिसके बाद टी20 में इंडियन टीम ने फायरी ओपनर की तलाश करी। 2023 वॉज द मोस्ट ड्रामेटिक ईयर ऑफ केएल राहुल्स करियर। 2023 के आईपीएल के दौरान राहुल इंजर्ड हुए, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने लंदन में सर्जरी कराई थी, और उसके बाद 4 महीने उन्होंने सीओई में बिताए थे। राहुल 4 महीने के रेस्ट के बाद इंडियन टीम में वापस आए थे एशिया कप में। इंडिया पे हाई प्रेशर था, क्योंकि पहले इंडिया स्ट्रगल करा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर दूसरी बार मैच था जहां पर राहुल ने सेंचुरी लगाई पाकिस्तान के अगेंस्ट और बता दिया वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीम। देन आता है वर्ल्ड कप। राहुल ने 452 रन्स बनाए थे 75 के एवरेज से एज अ विकेट कीपर, और 15 कैचेस पकड़े, और डीआरएस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी डिसीजन लेने में। फिर आती है मोस्ट डिबेटेड इनिंग्स ऑफ केएल राहुल्स करियर। स्लो पिच थी, जहां पे 107 बॉल में आई 66 रन की इनिंग्स, जहां उन्होंने एंकर किया, कोलैप्स को बचाया, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे स्लोइश इनिंग को मेन रीज़न बताया लो टोटल का। बाद में सबको रियलाइज हुआ कि राहुल वॉज नॉट ओनली द रीज़न बिहाइंड इंडियाज लॉस, और इस इनिंग के बाद केएल राहुल टूट गए। 2024 में इंग्लैंड के अगेंस्ट फिर से इंजरी आई। जिस लेग में उन्होंने सर्जरी कराई थी 2023 में, उसी लेग में फिर से इंजरी आई, जहां टेस्ट में अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन फिर वापस से लास्ट के 4 टेस्ट उन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट मिस करने पड़े। आईपीएल 2024 में फिर से मजाक बना स्ट्राइक रेट के चलते। स्ट्राइक रेट था 136 का। और फिर आती है सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। हमने कैमरे पर केएल राहुल को अपनी टीम ओनर से खरी खोटी सुनते हुए देखा।
उस इंसिडेंट के बाद केएल राहुल के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी उनका नाम नहीं था, पर राहुल ने उम्मीद नहीं छोड़ी, काफ़ी काम किया। जहां पर इंडिया में जब होम सीरीज हुई अगेंस्ट बांग्लादेश और अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तब राहुल अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन फिर आता है एक और रिडेम्पशन, पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। रोहित अवेलेबल नहीं थे तो राहुल ने ओपन किया और इंडिया को बचाया पहली इनिंग में, और तभी राहुल ने बता दिया कि आई कैन स्टिल फिट इन द टेस्ट टीम। और फिर पीजीटी में उनका रोल बार बार चेंज हुआ, बट उन्होंने परफॉर्म किया। और फिर परफॉर्मेंस के बाद राहुल की डिफेंस टेक्निक को बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया। राहुल फिर फेवरेट बने, और फिर आती है चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ केएल राहुल ने हर क्रिटिक को जवाब दे दिया अपने अंदाज में। 2025 वॉज द गोल्डन ईयर फॉर केएल राहुल। 2025 में उनका दिल्ली एरा भी शुरू हुआ, जहाँ पर पर्सनल लाइफ में केएल राहुल के घर में बेबी गर्ल का जन्म हुआ, और उसके बाद उनका ऑन द फील्ड चार्म भी वापस आया। फैंस ने केएल राहुल के इस लॉन्ग ईयर वर्जन को काफ़ी पसंद किया। ये वाला केएल राहुल पहले से ज़्यादा फियरलेस और एडॉप्टेबल था। राहुल के नाम काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि तीनों फॉर्मेट में सेंचुरीज हैं, ओवरसीज स्पेशलिस्ट हैं, नंबर 5 पर 64 का हाईएस्ट एवरेज है किसी भी पोजीशन पे प्लेयर का, और 6 अलग अलग आईपीएल सीजन में 500 प्लस का सीजन। इन सब के अलावा क्या चीज़ है जो केएल राहुल को इतना खास बनाता है? जैसे कि हम हार्दिक पांड्या के लिए बोलते हैं, वो चीज़ हम केएल राहुल के लिए भी बोल सकते हैं। कितनी बार केएल राहुल टीम से बाहर गए हैं, पर ड्रॉप सिर्फ 4 बार। हर बार उनका टीम से बाहर जाने का कारण इंजरीज में, 12 से 13 बार उन्हें मेजर इंजरीज का सामना करना पड़ा, 3 बार उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। राहुल ने नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक हर जगह बैटिंग करी है, और आप उनका हर जगह पे एवरेज देख सकते हैं, और उनकी वर्सेटैलिटी देख सकते हैं कि वो कितने वर्सेटाइल हैं। केएल राहुल की करेंट फॉर्म को हम थर्ड पीक ऑफ हिज करियर बोल सकते हैं। Rahul, who is more aggressive than 2022 but more technically secured batsman than 2018. What do you think about this KL Rahul version? Tell me in the comments.